उत्तर प्रदेश को आज एक नया जेवर मिल गया है। जी हाँ, क्योंकि नोएडा के जेवर एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट की लैंडिंग सफल रही। 15 दिसंबर तक अभी ट्रायल चलेंगे। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश को मिलेगा नया जेवर। रनवे का ट्रायल रन, सल्यूट विद वाटर कैनन। योगी का सपना एयरपोर्ट हो अपना। नए यूपी की नई उड़ान, जेवर को मिली पहचान। नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली बार सोमवार दोपहर 1:30 बजे फ्लाइट की सफल लैंडिंग हुई। दिल्ली से पहुंची फ्लाइट को वाटर कैनन से सलामी दी गई। इससे पहले सीएम योगी इसे यूपी का सपना बता चुके हैं, जो पूरा होगा तो उड़ान भरेगा पूरा उत्तर प्रदेश। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के शिलान्यास कार्यक्रम में उनका सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, ये बहुप्रतीक्षित क्षण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसलिए महत्वपूर्ण है, यहां के किसानों ने कभी किसी कालखंड में यहां की गन्ना की मिठास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन भाइयों बहनों, गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। इंडिगो के A320 विमान के रनवे पर लैंडिंग के दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मनोहर नायडू मौजूद रहे। प्लेन में क्रू मेंबर, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एयरपोर्ट का तकनीकी स्टाफ भी पहुंचा। इनका काम टेक ऑफ से लेकर लैंड तक पूरा तकनीकी डेटा इकट्ठा करना है। तो वहीं एयरपोर्ट पर फ्लाइट की पहली सफल लैंडिंग पर सांसद डॉक्टर महेश शर्मा और विधायक धीरेन्द्र सिंह ने एविएशन मिनिस्टर किंजरापू राम मनोहर नायडू को बधाइयां दी। किसानों, कामगारों के साथ अधिकारियों को भी बधाई दी। मेरे अपने जीवन की, जहां मैं 42 वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहा हूं, मेरे जीवन की खुशी का एक बहुत बड़ा मौका है। इस क्षेत्र के विकास के लिए जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक गिलहरी जैसे सहयोग के नाते मैं इस अपने क्षेत्र को कुछ वापस कर सका। और मैं समझता हूं अब इस क्षेत्र का विकास 4 गुनी गति से आगे बढ़ेगा। विकास की दृष्टि का जो सपना है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, वह सपना पूरा होता नजर आ रहा है। जब मैं यहाँ आया था तो ये एक बैकवर्ड क्षेत्र था, बहुत बैकवर्ड क्षेत्र था, आने जाने के रास्ते नहीं थे। आज यहाँ पर देश के नहीं विश्व के सबसे बड़े हवाई जहाज, जिन्हें हम वाइड बॉडी हवाई जहाज कहते हैं, वो यहाँ उतरेंगे। 3900 मीटर की हवाई पट्टी, सभी तरह की विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित ये एयरपोर्ट होगा। और मैं समझता हूँ इस एयरपोर्ट के बाद क्षेत्र की जनता का भाग्य बदलेगा। मेरा तो यह एक सपना था और वह सपना साकार हुआ इस वैलिडेशन फ्लाइट की लैंडिंग से। और यह एक आगाज है उस खुशहाली का जिसका सपना हम आज़ादी के बाद से देख रहे थे। आज जेवर पूरी दुनिया में विश्व पटल पर अपनी पहचान इस एयरपोर्ट की वजह से बना पाया। इसमें सहयोग करने वाले मेरे क्षेत्र के वो किसान, जिन्होंने अपनी ज़मीनों को इस प्रदेश के विकास और अपने आने वाली पीढ़ियों के विकास के लिए दिया, इस अवसर पर मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज यह ऐतिहासिक दिन, जो हमारा सपना था वह पूरा हुआ, उसके लिए मैं इस देश के प्रधानमंत्री और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने ऐसा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट देकर हमारे क्षेत्र के असंख्य उन नौजवानों के
तरक्की के लिए एक रास्ता बनाया है, जिससे यह प्रदेश और देश तेजी से तरक्की कर पाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अधिकारियों के मुताबिक फ्लाइट को करीब 2 घंटे एयरपोर्ट के आसपास के एरिया में ही उड़ाया जाएगा। इस प्रक्रिया से डाटा जमा किया जाएगा। ये डाटा डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA को भेजा जाएगा। हालांकि इस दौरान कमर्शियल फ्लाइट आकाश या इंडिगो भी यहां ट्रायल कर सकती है। आसपास के शहरों से दूरी IGI एयरपोर्ट दिल्ली 72 किलोमीटर, नोएडा 60 किलोमीटर, परी चौक ग्रेटर नोएडा 40 किलोमीटर, फरीदाबाद 70 किलोमीटर, गुरुग्राम 65 किलोमीटर, पलवल 38 किलोमीटर, अलीगढ़ 65 किलोमीटर, बुलंदशहर 36 किलोमीटर, आगरा 130 किलोमीटर। फिलहाल एयरपोर्ट पर कैट 1 और कैट 3 उपकरण लगाए जा चुके हैं, जो कोहरे में विमान की ऊंचाई और विजिबिलिटी की जानकारी देते हैं। साथ ही एयरपोर्ट पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम को लगाया गया है। यहाँ पर एयर 360 AR भी लगे हैं। 1334 हेक्टेयर में बन रहे इस एयरपोर्ट के पहले चरण का 80% काम पूरा हो चुका है। हालांकि इस पूरे एयरपोर्ट का निर्माण 6500 हेक्टेयर में 4 फेज में किया जाएगा, जिसमें 29,650 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। क्या है कनेक्टिविटी प्लान? ये जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेस वे से सटा है, इसलिए दिल्ली NCR और पश्चिम यूपी तक अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है। यहाँ से 45 मिनट में नोएडा, 25 मिनट में ग्रेटर नोएडा, आगरा में सिर्फ 2 घंटे तक पहुँचा जा सकता है। आसपास के शहरों के लिए बस और शटल सर्विस शुरू करने का प्लान है। रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के जरिए रेल कनेक्टिविटी देने की योजना बन रही है। दिल्ली वाराणसी के बीच हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट में बस स्टॉप बनाया जा सकता है। पहले फेज के निर्माण में 10,056 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब तक करीब 8,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। कमर्शियल फ्लाइट संचालन के लिए कंपनी डायरेक्टर ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA को एरोड्रम लाइसेंस के लिए आवेदन करेगी। इसके लिए ज्यादातर 90 दिन में लाइसेंस मिल जाएगा। पहले फेज के वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट में बताया गया है कि 3.9 किलोमीटर रनवे का काम 100% पूरा हो चुका है। इसके साथ ही टर्मिनल बिल्डिंग का काम 1 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। फिलहाल टर्मिनल बिल्डिंग में छत की फिनिशिंग का काम चल रहा है। कैसे पहुंचेंगे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट? नोएडा एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। इसके लिए NHAI ने 537 करोड़ जारी किए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 750 मीटर की 6 लेन सड़क बन रही है। इसका काम लगभग पूरा हो चुका है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दादरी से गुजरेगा, जो यमुना एक्सप्रेसवे के साथ लॉजिस्टिक्स वेयर हाउसिंग हब को बढ़ाएगा। अमेरिका, जापान, कोरिया आदि देशों की 20 से ज्यादा कंपनियां एयरपोर्ट के पास यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे यूनिट लगा रही हैं। एयरपोर्ट डायरेक्टर कनेक्टिविटी के लिए गाजियाबाद से 72.4 किलोमीटर लंबे RRTS बनाए जाएंगे। इसमें 22 स्टेशन होंगे। इसी ट्रैक पर ग्रेनो वेस्ट से मेट्रो चलेगी। इसके 40 स्टॉप होंगे। इसी ट्रैक पर फिल्म सिटी से एयरपोर्ट तक LRT का संचालन 14 किलोमीटर तक होगा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण देश की पहली पॉड टैक्सी सेवा शुरू करेगा, जो जेवर और चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए हिंदी खबर।